मंत्री आवास में देर रात को 3 घंटे तक चली गुप्त मीटिंग। जजों की कुंडली अब खंगाले जा रहे हैं। भयंकर दबाव में है सीजीआई संजीव खन्ना। मोदी के सांसद का सुप्रीम कोर्ट को नसीहत। जी हां, अब मोदी के सांसद ने सुप्रीम कोर्ट को नसीहत दे दिया है। पूरा माजरा क्या है बताऊंगी आगे आपको वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुसलमान व्यक्ति की एंट्री पर 1 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और इस 1 हफ्ते में सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। जब तक ना सरकार जवाब दे देती है तब तक के लिए वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुसलमान की एंट्री पर रोक लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट का ये अंतिम फैसला तो नहीं है, 1 हफ्ते के लिए ये आदेश दिया गया है, लेकिन इतने में ही मोदी भक्त बौखला उठे, तिलमिला उठे। उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को नसीहत देने में लगे हुए हैं। भाजपा आईटी सेल सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहकर ट्रोल कर रही है और इस बीच मोदी जी के बहुत ही चहेते सांसद निशिकांत दुबे भी सुप्रीम कोर्ट पर टूट पड़े। सीजीआई खन्ना की पीठ पर सुप्रीम कोर्ट पर सांसद जी इतना गुस्सा गए कि कहने लगे कानून को अगर सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। दरअसल कल देर रात को अमित शाह और मोदी के बीच एक गुप्त मीटिंग होती है पीएम आवास में। इस मुद्दे पर चिंता जताई जाती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द करता है तो सरकार के पास क्या विकल्प है। बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट ये तक मान रहे हैं कि पहला काम तो सरकार ये कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस यानी सीजीआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस के विश्वनाथन पर दबाव बनाया जाए। उनकी कुंडली खंगाले जा रहे हैं कि कुछ तो मतलब नुक्स सामने आ जाए, कुछ तो गड़बड़ी सामने आ जाए और उसे दबोचकर हम जजेस पर प्रेशर बनाएंगे ताकि उन्हें डाउन द लाइन ला सके। फिर भी अगर जजेस जो है वो अगर नहीं मानते हैं तो क्या संवैधानिक पीठ के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जा सकता है? क्या फैसले को संवैधानिक पीठ के पास चुनौती दी जा सकती है? अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या विकल्प है? अभी सबसे ज्यादा प्रेशर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर है। अगले महीने सीजीआई खन्ना रिटायर होने वाले हैं। उससे पहले क्या वो कोई लैंडमार्क जजमेंट सुना पाएंगे? देश में हो रही हिंदू मुसलमान की राजनीति पर क्या वो विराम चिन्ह लगाएंगे या फिर वो अपना पोस्ट रिटायरमेंट जॉब सिक्योर करेंगे ताकि उन्हें किसी राज्य के राज्यपाल, लोकपाल या किसी भी कोई भी संवैधानिक पद मिल जाए। मोदी और अमित शाह के बीच देर रात को 3 घंटे तक मीटिंग हुई जिसमें इसी बात पर चर्चा हुई कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को रोका जा सके, कैसे सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जा सके, कैसे जजों को खास करके सीजीआई खन्ना को तोड़ा जा सके। और इसके लिए बड़े बड़े नेताओं जो बड़बोले हैं उन्हें मोदी भक्ति दिखाने का मौका दे दिया गया है और आज सुबह से ही उस काम में मोदी के करीबी चहेते सांसद निशिकांत दुबे लग गए। उन्होंने एक ही लाइन में सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा प्रहार कर दिया, बड़ा हमला कर दिया। कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। इससे पहले वक्फ अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में यानी कानून बनाने के मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। इस तरीके से कहकर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई से पहले ही दबाव बनाया गया था। किरण रिजिजू ने यह भी कहा था कि विधायिका और न्यायपालिका को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भड़क गए। जगदीप धनखड़ ने 17 अप्रैल को न्यायपालिका की ओर से राष्ट्रपति के निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने और सुपर संसद के रूप में कार्य करने को लेकर के सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक ताकतों पर परमाणु मिसाइल नहीं दाग सकता। उपराष्ट्रपति ने राज्यसभा के एक 6th वे बैच के एक मीटिंग में वो पहुंचे थे, उसे संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया
मतलब हैरान करने वाला उनका यह बयान था। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास ऐसे जजेस हैं जो कानून बनाएंगे, कार्यपालिका के कार्य करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। यानी जो काम सरकार को करनी है, जो काम संसद में होनी है, वो काम अब जजेस करने लगे हैं, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। मतलब एक तरीके से उपराष्ट्रपति ने जजों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। यानी न्यायपालिका के पास जो अपार शक्तियां हैं, जजों के पास जो अपार शक्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं आज लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है। संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी करने की शक्ति देता है। इस शक्ति को सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, मतलब ये तो हो गया कि किरण रिजिजू ने मतलब माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है, उन्होंने टिप्पणी करी, उन्होंने कार्रवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट को चिताया। अब फैसला सामने आया, जबकि अंतिम फैसला नहीं है, 1 हफ्ते के लिए रोक लगाई गई है। इतना सुनने के बाद जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति भड़क गए। यहां तक कि भाजपा आईटी सेल ने तो हदें पार कर दी। आप देखिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह की चीजें ट्रेंड हो रही है। ये तस्वीरें, ये मजाक बीजेपी की ओछी राजनीति को दर्शाता है। दोस्तों इसे देखिए, जितेंद्र प्रताप सिंह प्रोफाइल में मोदी जी के साथ इनका फोटो है और इस शख्स को प्रधानमंत्री मोदी जी खुद फॉलो भी करते हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट उर्फ शरिया कोर्ट के माननीय जजों से एक प्रश्न। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट को शरिया कोर्ट कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो वो गुंबद है, उसे मस्जिद का एक गुंबद बना करके उसका अपमान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहा जा रहा है। और उसके बाद ये महामानव, जिसे खुद मोदी जी फॉलो करते हैं, ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उर्फ शरिया कोर्ट के माननीय जजों से एक प्रश्न। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला का फैसला कागज देखकर करेंगे या बिना कागज देखे? यदि मुस्लिम बिना कागज के वक्फ कर सकते हैं, तो हिंदू बिना कागज के दान क्यों नहीं कर सकते हैं? राम मंदिर का फैसला मुंह जुबानी नहीं। क्या इस दबाव के ऊपर उठकर सुप्रीम कोर्ट सीजीआई खन्ना अंतिम समय में कोई लैंडमार्क जजमेंट सुनाकर रिटायर होंगे, या कहीं ना कहीं सरकार के दबाव के आगे, इस तरह के ट्रोलर्स के आगे, इस तरह की ट्रोल के आगे उन्हें कहीं ना कहीं हाथ जोड़ना पड़ जाएगा कि हमें माफ कीजिए, हम ये सब में पढ़ना नहीं चाहते, लीजिए बहुसंख्यक आबादी के पक्ष में फैसला, माइनॉरिटीज के खिलाफ फैसला। क्या इसी तरीके से इस पूरे मुद्दे को रफा दफा कर दिया जाएगा? दोस्तों वाकई सुप्रीम कोर्ट के इन तीन जजों पर आपके स्क्रीन पर ये तीन जो जजेस की फोटोज हैं, इन तीनों जजों पर विश्वनाथन, सीजीआई संजीव खन्ना और संजय कुमार पर वाकई भयंकर प्रेशर है। इनकी कुंडली खंगाले जा रहे हैं कि कुछ गलती सामने आ जाए और इन्हें धर दबोचेंगे। दोस्तों वाकई सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए रोक लगाया, उस पर सोचिए कि रोक लगाई गई है 1 हफ्ते के लिए, उस पर इस तरह से बवंडर मचा हुआ है। इस तरह से भाजपा आईटी सेल, भाजपा के नेता, सांसद, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं। अब अगर इस पर रोक लगा दी जाए, इस कानून को रद्द कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो सोचिए भाजपा वाले क्या करने वाले हैं। अब दोस्तों क्या आपको लगता है कि सीजीआई संजीव खन्ना रिटायरमेंट से पहले वाकई कोई लैंडमार्क जजमेंट सुनाएंगे जो मोदी सरकार के लिए 440 वोल्ट का झटका साबित होगा, या फिर वो घुटने टेक देंगे? आप अपनी राय इस पर क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को निष्पक्षता के साथ पाने के लिए, पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।